हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आ गई हूँ आज आप लोग के लिए अनदर प्रेडिक्शन लेके। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मैं जूलियस आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ अनदर वीडियो। एंड आज के वीडियो का टॉपिक भी आप लोगों को पता है कि क्या होगा। आप जिस भी पर्सन के साथ लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कनेक्शन नो कॉन्टैक्ट में है, कम्प्लीटली ब्रेकअप सिचुएशनशिप में है, तो क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी? आप जिनके लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो क्या उस पर्सन के साथ आपकी पॉसिबिलिटीज़ रहेगी शादी के लिए? तो आज हम वो देखेंगे। एंड ये बेसिकली रिलेशनशिप रीडिंग ही होगा। दिस इज़ नॉट फॉर सिंगल्स। अगर कोई यहाँ पे सिंगल है तो आप दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। रिसेंटली मैंने सिंगल्स के ऊपर मैरिज प्रेडिक्शंस भी किया है, आप लोग वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज करते हैं रिलेशनशिप रीडिंग। एंड इसके लिए यू हैव टू चूज़ योर कार्ड्स। जिसके लिए कार्ड्स यहाँ पे है तो आप लोग अपना कार्ड चूज़ कर सकते हैं, जो भी कार्ड आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। सो यू कैन चूज़ दिस कार्ड। आपको कार्ड्स के क्लोज इमेजेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैं फिर भी आप लोगों को कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। तो जो फर्स्ट कार्ड है वो है ये वाला इमेज का कार्ड, जहाँ पे एक हार्ट है एंड ये एक फेरी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। तो या यू कैन चूज़ दिस कार्ड। एंड सेकेंडली देयर इज़ अ लवली कपल। तो अगर आपको ये कपल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं तो यू कैन सिलेक्ट दिस सेकेंड पाइल। ठीक है, तो दिस इज योर कार्ड्स। एंड जिनको कार्ड्स से दिक्कत होती है प्रेडिक्शन देखने के लिए तो यू कैन चूज़ योर इनिशियल्स। उसके लिए मैं आप लोगों के नाम के अक्षर को भी टाइम स्टैम्प्स में रख दूंगी। आप लोग अपने नाम के अक्षर से भी चूज़ कर सकते हैं, प्रेडिक्शन देख सकते हैं, या आप कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू। दिस इज जनरल कलेक्टिव रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट्स। जो रेजोनेट नहीं होता उसको क्या करना है आप लोगों को? डेफिनेटली यू हैव टू स्किप दैट पॉइंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग। गो टू टाइम स्टैम्प्स एंड फॉर पर्सनल रीडिंग्स नंबर इज देयर। सो आप वहाँ पे हाई मैसेज ड्रॉप कीजिए। नो कॉल्स। एंड कोई भी फ्री रीडिंग्स के यहाँ पे नहीं मिलती है पर्सनली, सो डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। ठीक है, आप लोगों को प्राइस लिस्ट मिल जाएगा जब आप लोग मैसेज करोगे, तो उसके मुताबिक आप लोग चीज़ें कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट आस्क फॉर फ्री रीडिंग्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं। फाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड को पिक किया है, जिन्होंने अपने नेम के इनिशियल्स को चूज़ किया है। ठीक है, तो इस कार्ड में क्या मैसेज है चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विथ वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। लव कॉन्क्वेयर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल मैसेज है आप लोग के लिए वो ये है कि आपका रिश्ता जिनके साथ भी है वो टाइम के साथ और ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। एंड यहाँ पे ये है कि अभी आपकी लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपका जो ये लव है, कहीं ना कहीं अभी आप लोगों का ऐसे सिनेरियोज भी हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए कि आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, तो आप लोग एक आस लगा के बैठे हुए हो कि ये होगा कि नहीं होगा। इस तरीके की कन्फ्यूजन है। लाइक एक टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि जैसे कि आपके यहाँ पे टेस्ट चल रहा है कि आप लाइक कितने हद तक कमिटेड हो, आप कितने हद तक चैलेंजेस को फेस कर पाते हो। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे मैसेज आप लोगों के लिए मिल रहा है। एंड दूसरी बात है ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे चेंज आपको दिखेगा। इस रिश्ते में चीज़ें चेंज होने वाले, चीज़ें यहाँ पे सुधरेंगे। अभी अगर ख़राब है हालत तो ये ज़रूरी नहीं है कि यही परमानेंट रहेगा, तो आने वाले वक्त में आपको इसमें चेंजेस दिखेंगे। ठीक है, तो आपने बहुत ब्यूटीफुल कार्ड इवेंट सेलेक्ट भी किया है। तो चलिए अभी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी बुक के लिए एनरोल कर लिया है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हो बुक को, एंड आप लोग इतना लाइक जानना चाहते हो कि मेरी अवेकनिंग की स्टोरी कैसी है, लाइक अवेकनिंग के टाइम में आप लोगों को कैसा फील होता है, क्या कुछ है, इनर वर्क क्यों करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन आप कैसे कर सकते हो, इवन आप एफर्मेशंस कैसे कर सकते हो, उसके लिए यू विल बी प्रोवाइडेड वन फ्री बुक। सो या जिनको भी इंटरेस्टेड है, जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग ले सकते हैं। एंड दिस बुक इज़ इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में है बुक। एंड ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि मैम हिंदी में चाहिए या अदर डिफरेंट लैंग्वेजेस में चाहिए। तो हिंदी में तो अभी मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा इंग्लिश में रीड करने के लिए। मैंने बहुत सिंपल तरीके से लिखा है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन लग रहा है तो नो प्रॉब्लम, मैं आगे ट्राई करूँगी। अगर होता है हिंदी में तो डेफिनेटली आई विल डू इट, एंड अगर नहीं होता है तो यू हैव टू
read in this form only. So yeah, this is very much easy. So आप लोग पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है. जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दिस लव एंड लाइक दिस ग्रेटिट्यूड जो आप लोगों ने मुझे दिखाया है. रियली आई एम वेरी मच ब्लेस्ड. ठीक है, चलिए तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं रीडिंग. तो रीडिंग में सबसे पहले आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, आज हम ये देखेंगे राइट कि उस पर्सन से आपकी शादी होगी नहीं होगी. उससे पहले आप लोगों के बारे में भी तो जाननी होगी कि आप लोग क्या सोच रहे हो उस पर्सन के बारे में. तो विल चेक योर एनर्जीज एंड जब हम आप लोगों की एनर्जीज देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप भी रेजोनेट कर पाते हो कि दिस प्रेडिक्शन इज़ योर्स एंड मुझे इस प्रेडिक्शन की चीज़ें मेरे साथ रेजोनेट हो रही है. ठीक है, तो चलिए उसी के मुताबिक आज देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनके साथ आपका लाइक अभी क्या सिचुएशनशिप है ना, आप लोग क्या सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में. मेरे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये प्रेडिक्शन देख रहे हैं उनके लिए ओके पहले आ गया है 2 ऑफ सोर्ड्स. व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जीज है, क्या करंट फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके जिनके लिए वो रीडिंग देख रहे हैं. ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स. यस, इसलिए तो आप लोग यहाँ पे प्रेडिक्शन में हो. एंड द डेथ. ओके 9 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स. तो अभी यहाँ पे क्या है, तो जो जोडिएक्स है वो यहाँ पे है स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. एंड यहाँ पे क्या है 8 ऑफ सोर्ड्स है अगेन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. तो यहाँ पे क्या सिनेरियोज दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लियर कट सिनेरियोज दिख रहे हैं जो आप लोगों को भी इवन समझ में आ जाएगा. जो लोग रेगुलरली टेरेस देखते हैं उनको तो बहुत हद तक कार्ड से आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ. सी अभी का जो आप लोगों का सिचुएशन है वो यहाँ पे डेथ है. दैट मीन्स यहाँ पे एंडिंग चल रहा है. बहुत लोगों का सेपरेशन है, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, सालों का सेपरेशन हो सकता है, मंथ का सेपरेशन हो सकता है. ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे 10 मंथ से ज़्यादा ही दिख रहा है यहाँ पे सेपरेशन, या 9 मंथ से ज़्यादा, या 1 मंथ 2 मंथ से सेपरेशन में है. तो जो भी आप लोगों का सिनेरियोज है, फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो. ठीक है, अभी आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है कोई भी चीज़ों का. इवन आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है. कुछ लोगों के लिए ऐसे भी मुझे फीलिंग आ रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं, डायरेक्टली आपको ना भी नहीं बोल रहा है एंड हाँ भी नहीं बोल रहा है. तो आप जैसे बीच में अटके हुए हो, लाइक एक 2 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में आप लोग हो सकते हो. इसलिए यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स भी है, तो एक स्टक एनर्जी में आप हो. मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को हो सकता है शादी के लिए बहुत जल्दी है, आप लोगों को घर वाले प्रेशर कर रहे होंगे, तो इसके लिए आप लोग मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपको वो पर्सन की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है. यू आर रेडी फॉर मैरिज. आप लोगों की तरफ से मैरिज के लिए मुझे 4 ऑफ वॉन्ड्स इज ए कार्ड ऑफ मैरिज. तो यहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, फुलफिलमेंट मुझे फील हो रहा है कि आपको इसी पर्सन से मिलती है. ठीक है, आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, आपको उसी पर्सन से फुलफिलमेंट मिलती है. ना आप कहीं और आप सोच भी नहीं पा रहे हो मैरिज के लिए. यू आर हैविंग ऑप्शंस, आपके पास ऑप्शंस है, बट स्टिल आप इस पर्सन की तरफ ही आपके एनर्जीज रहते हैं. बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वालों की तरफ से भी आपके लिए काफ़ी हद तक प्रेशराइजेशन मिल रहा है या रिश्ते देखे जा रहे हैं, बट यू आर नॉट हैप्पी विथ ऑल दैट. मुझे इवन हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहे हैं यहाँ पे. आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं इन दिनों. जैसे कुछ लोग को एलर्जी का प्रॉब्लम हो सकता है, रैशेज़, एलर्जी, एंड कुछ लोगों को बॉडी हीट, एक सेंसेशन फील हो सकता है. इन दिनों की मैं बात कह रही हूँ आफ्टर 9/9 पोर्टल, बिकॉज एनर्जीज इस तरीके का यहाँ पे 9 नंबर का कार्ड भी है. तो ये 9/9 पोर्टल के बाद की मैं एनर्जी कह रही हूँ. बहुत लोगों को बॉडी पेन हो रहा है, सीवियर बॉडी पेन, हेडेक हो रहा है, लो फील हो रहा है बहुत लोगों को. एंड इवन ऐसे हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं जैसे कि लूज मोशन हो सकता है, कुछ लोगों को हो रहे होंगे, एंड फीवर भी इवन आ सकता है. तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी अभी आप लोग सामना कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक होप है. सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक आस आप लगा के बैठे हुए हो कि कभी ना कभी ये पर्सन तो मेरी तरफ आएंगे, कभी ना कभी मुझे इस पर्सन के साथ कुछ तो लाइक कमिटमेंट या हमारा रिश्ता आगे बढ़ेगा. तो ऐसे होप में भी कुछ लोग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं. दूसरी बात है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं कि आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, बट स्टिल आप किसी को भूल नहीं पा रहे हो. ये भी सिचुएशनशिप यहाँ पे हो सकते हैं. हर कोई ऐसा ही यहाँ पे नहीं है जो ब्रेकअप सेपरेशन से ही ये रीडिंग देख रहे हैं. कुछ लोग ऐसे भी है जो मैरिड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप
हो सकता है मैरिज के बाद आप सेपरेशन में हो अपने वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, तो वैसे भी सीन यहाँ पे हो सकते हैं। फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं यहाँ पे। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस की भी वाइब्स आ रही है कि यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है आपका एंड आपके पार्टनर का। कार्मिक पैटर्न्स भी मुझे फील हो रहे हैं, बट स्टिल आई विल क्लैरिफाई दैट। मैं डेथ के कार्ड को एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि क्या है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, या मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए हो सकता है उस पर्सन की कहीं और पे मैरिज हो गई है, कहीं और पे उनकी शादी हो गई है, या वो पर्सन कैरियर में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इसके लिए आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन मैरिज वाला कुछ तो सीन है। ठीक है, 10 एंजल नंबर भी आपको दिख सकता है। या अगर ये कोई मैरिड पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लंबा टाइम से इस पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, एंड आप इस होप में हो कि कब ये पर्सन अपने उस कार्मिक पैटर्न से निकलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की हो सकता है किसी कार्मिक के साथ मैरिज हुई हो, जिसके लिए आपके मन में एक आस है, या आपने अपनी रीडिंग करवाई है, आपको पता है कि इस पर्सन के साथ मेरा आगे फ्यूचर है, तो कब तक ये चीज़ें होंगी, तो ऐसा कुछ सीन हो सकता है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन का तो कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, या किसी का रिश्ता यहाँ पे स्टक है। ठीक है, यहाँ पे रिश्ता स्टक है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था। जैसे कि ये पर्सन काफ़ी स्टबर्न बन के बैठा हुआ है, आपकी तरफ इतना ध्यान नहीं दे रहा है, एंड रिश्ते को जैसे पूरा स्लो हो गया है ये रिश्ता। 8 मंथ से मुझे किसी का ये रिश्ता नो कांटेक्ट में दिख रहा है। यहाँ पे एंजल नंबर 22 44 444 99 999 10 एंजल नंबर, ये सारे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। तो ये आप लोगों के एनर्जीज हो सकते हैं जिस सिचुएशन में अभी आप फेस कर रहे हो। ठीक है, कोई यहाँ पे हीली एरिया से भी हो सकते हैं जो प्रेडिक्शन देख रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, यहाँ पे कैरियर में चैलेंजेस है, ब्लॉकेजेस है, इश्यूज है, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं उस पार्टनर के रिलेटेड भी ऐसी चीज़ें बन रही है कि आप बाकी चीज़ों में आप ध्यान नहीं दे पा रहे, जैसे कि आप किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो। मुझे वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो आप देखिए अगर रिजोनेट कर रही है ये प्रेडिक्शन तो ये आप लोगों की प्रेडिक्शन है। तो चलिए अभी देखते हैं कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचे उनकी एनर्जी क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे, इस रिश्ते के बारे में क्या सोच रहे, क्या वो पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए उस पर्सन का हाल देखते हैं कि क्या है। मेरे व्यूअर जिस पे पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड को पिक किया है, उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स। ये कार्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, Tree of Pentacles, Tree of Wands, King of Swords। ओके, Tree of Swords, ट्री की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इस पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, या उनका डेस्टिनी नंबर या साइकिक नंबर 3 हो सकता है। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। इनके जोडिएक्स हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं। मेजर अरकाना से लियो ही आया है। एंड यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके जोडिएक्स हो सकते हैं। तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन मुझे काफ़ी प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है। अभी इस वक्त की एनर्जी मैं बता रही हूँ, ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा अपने कैरियर में ध्यान देते हुए मुझे लग रहा है। एंड आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन काफ़ी हिम्मत वाले हैं। ठीक है, इस पर्सन के अंदर जैसे इतना पावर, ऐसी स्ट्रेंथ का कार्ड मेजर अरकाना का कार्ड है, जिसे कार्ड ऑफ लियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन के जोड़ी एक लियो हो सकते हैं। एंड ये पर्सन इतने पावरफुल है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी, यहाँ पे एक फीमेल की भी एनर्जी है, तो अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन इतने एम्बिशियस हो गए हैं, इतने, अगर ये पहले से थे तो आप लोगों को पता ही, अगर नहीं थे, अगर ये पर्सन बहुत इमोशनल थे पहले, तो अभी ये पर्सन काफ़ी प्रैक्टिकल बन गए, काफ़ी जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर काफ़ी एक्टिवेट हो गया है। ठीक है, जिसके लिए ये पर्सन आप देखिए कहीं पे भी एक भी कप्स की एनर्जी नहीं है, जिसकी इमोशनल रिलेटेड चीज़ें अभी बहुत कम हैं। एंड ये ऐसे बन गया है जो कि अभी आप ये भी कह सकते हो कहीं ना कहीं ये जैसे इमोशनल लेस है। अभी ऐसी बात नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इनके अंदर इमोशंस है,
लेकिन ये पर्सन ने इतने हद तक चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है अपनी लाइफ में कि अभी इस पर्सन को हराना जैसे मुश्किल है। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है, लेकिन इतनी पावरफुल एनर्जी तो है। एंड इवन दूसरी बात ये भी है, ये पर्सन अगर आप लोगों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप रिलेट कर पाओगे, अगर नहीं है लॉन्ग डिस्टेंस तो ये पर्सन कहीं ट्रैवलिंग के बारे में सोच रहा है। रीलोकेशन हो सकता है, या अपने कैरियर के रिलेटेड कहीं फॉरेन ट्रैवल या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन सोच रहे हैं करने के लिए। ठीक है, एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं एक बॉटम की एनर्जी ऐसी है कि इनको भी अभी ये भी काफ़ी हद तक पेन में है। ऐसी बात नहीं है कि ये अपने आप को इन्होंने कंट्रोल कर लिया तो इनके लाइफ में कोई पेन नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। इनके लाइफ में भी मुझे कुछ ना कुछ पेन दिख रही है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर वाले से इनको ट्रिगर मिला हो, प्रॉब्लम्स हुए हो, या इनका हार्ट ब्रेक सिचुएशन कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसके लिए ये पर्सन आगे बढ़ना चाहते थे। हो सकता है आपके साथ ये रिश्ता ख़राब हुआ, इसके लिए ये पेन में है। ये भी हो सकता है अगर रिसेंटली किसी का रिश्ता ख़राब हुआ है या किसी के रिश्ते में नो कांटेक्ट है तो ये पर्सन भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है। एंड अगर इस पर्सन ने आपको नो कांटेक्ट में डाला है तो ये पर्सन भी लिटरली दुखी है, जैसे आप लोग हो ये पर्सन भी दुखी है। ठीक है, एंड दूसरी बात है किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे इससे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन का कैरियर में ग्रोथ मुझे दिख रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इनको ग्रोथ अभी मिल ही गया हो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि बहुत टाइम से वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जगल कर रहे थे, एक स्टेबल पोजीशन पाना चाहते थे जो उनको अभी मिला है। ठीक है, ये भी एनर्जी है, जैसे किंग की एनर्जी है। एक किंग एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन है। अगर अब मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इनका गवर्नमेंट जॉब भी हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब को इन्होंने क्रैक कर लिया हो, वैसा भी हो सकता है। या तो अगर प्राइवेट जॉब में भी ये है तो भी इनका एक पोजीशन जैसे प्रमोशन हुआ हो या एक पोजीशन ये हायर लेवल पे गए हो। इवन यहाँ पे मुझे क्रिस्टल की भी वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है वो कोई हीलिंग या ओकल साइंस से भी जुड़े हुए हो, जैसे कि क्रिस्टल हीलिंग हो गया, रेकी हीलिंग हो गया, टैरट हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, इन सब से भी ये हो सकता है रिलेट करे, वैसा भी कुछ काम इनका हो सकता है। ठीक है, एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की लाइफ में भी ऑप्शंस है। इस पर्सन को भी हो सकता है मैरिज के लिए ऑफर्स मिल रहे हैं, बिकॉज इतने काबिल, इतने पावरफुल पर्सन की तरफ लोग क्यों अट्रैक्टेड नहीं होंगे, डेफिनेटली होंगे अट्रैक्टेड। तो इनकी वो एनर्जी मुझे फील हो रही है। ठीक है, किंग ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है। तो आपको लेके ये पर्सन ऐसे है कि काफ़ी कोल बिहेव कर रहे हैं। ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो ये जाहिर सी बात है कि आप लोग कमिटमेंट का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे। ये पर्सन एक अपने आप को जैसे कि एक बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत कंट्रोलिंग पर्सन बना के रखे। ये हो सकता है अपनी फीलिंग्स ये आपके सामने भी एक्सप्रेस ना करें, इसके लिए आपके मन में डाउट हो रहे हैं, अजीब वो गरीब ख्याल आ रहे हैं कि ये पर्सन क्या सच में मुझे बैक स्टेप कर देंगे, क्या ये पर्सन के साथ सच में मेरा रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके की क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो सकते हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है ये पर्सन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अभी अपने लाइफ में, अपने फैमिली के साथ, अपने कैरियर में। ये पर्सन जितना हो सके ये उतना मेहनत कर रहे ताकि एक स्टेबल लाइफ इवन ये आपको भी दे पाए। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो ये एनर्जी रेजोनेट होगी। ये पर्सन राइट नाउ काफ़ी जगल का सामना कर रहे हैं। ठीक है, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन की अवेकनिंग भी हो रही होंगी। सी यहाँ पे भी ट्री ऑफ वॉन्ड्स में एक पर्सन के हाथ में एक लाइट है, जैसे कि ये कोई लाइट वर्कर हो सकते हैं जो दुनिया को हेल्प करते हैं, जैसे कि ये इनके सोल पर्पस को इनको फॉलो करना है, इसके लिए इनको इस सिचुएशन में डिवाइन ने डाला है। ठीक है, ये पर्सन लिटरली अपने सोल पर्पस को पूरा करते हुए मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ऐसे है जो खुद दर्द तकलीफ में होते हुए भी ये दूसरों को हील कर रहे हैं। ठीक है, मुझे वैसी एनर्जी इस पर्सन से आ रही है। चलिए और देखते हैं इस पर्सन के बारे में, ये आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेके क्या है। डिवाइन फेमिनाइन, ओ माय गॉड, सी ये पर्सन ऐसे है जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर इन्होंने डेफिनेटली काम किया होगा। मैंने बोला है ना, कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसे पर्सन है जो हाईली अवेकेंड हो सकता है। एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली इनके अंदर जो फेमिनाइन पार्ट है तो वो भी कहीं ना कहीं एक्टिवेट हो रहा है, एंड ये अपने उस फेमिनाइन एनर्जी में आ रहे हैं। दैट मीन्स ये इमोशनल हो रहे हैं। अगर ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे तो ये इमोशनल हो रहे हैं। ठीक है, तो वैसी एनर्जी बन रही है यहाँ पे, इमोशनल फ्रीडम। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है। अगर आप लोग का ऐसा फील होता है कि आपका फेमिनाइन पार्ट एक्टिव है तो ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। जो पर्सन इतना
ढीठ बन के बैठे हुए थे, वो पर्सन आपकी तरफ अभी इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। एंड सी सेल्फ रिस्पेक्ट की भी बात है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बातें हुई हो जिसके रिलेटेड इनके सेल्फ रिस्पेक्ट को इनको लगा होगा कि आपने हर्ट कर दिया, या ऐसा कुछ हो सकता है जिसके लिए ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का तय तो किया है, लेकिन ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। इनको एंजल्स के थ्रू से भी साइन मिल रहा है, जैसे एंजल्स इनको आपके रिलेटेड साइंस दे रहे हैं, ठीक है। इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है आपसे दूर जाना। अभी ये आप मानो ना मानो, लेकिन ये एनर्जी यहाँ पे है। एंड से रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट, ये पर्सन आपके साथ सारे जो भी यहाँ पे सेपरेशन है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है कन्फ्लिक्ट इश्यूज, ये सब कुछ ये सही करना चाहते, ये आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते, ये आपको कुछ बताना चाहते जो आपको पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है ये अपने लाइफ पर्पस के बारे में आपको बताए, सोल पर्पस के बारे में आपको बताए। एंड इवन किंग ऑफ सोर्स से मुझे ये भी वाइब्स आ रही है, बिकॉज ये एक कमिटेड पर्सन की भी एनर्जी होती है। ये पर्सन जब कमिटमेंट देने में आता है तो ये पर्सन कमिटमेंट दे के छोड़ता है, तो वैसी पर्सन की एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोग के लिए हो सकता है आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए सोच रहे, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे, जो एक्शन आपकी तरफ लेना चाहिए वो एक्शन वो नहीं ले रहे। यहाँ पे कोई नवंबर बॉर्न हो सकता है, 13 किसी का बर्थडे हो सकता है, 28 किसी की एज हो सकती है। द गार्डनर एंड द गार्डन एंड द गार्डनर दोनों एक साथ आए हैं सी। तो यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि आप जो खालीपन सा फील कर रहे हो, आप जो अकेलापन फील कर रहे हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में नहीं है एंड आप काफ़ी अकेले पड़ गए हो, तो आपको यूनिवर्स ये साइन दे रहे हैं कि आपके पास वो सब कुछ है, लेकिन आपको भी अपने ऊपर ध्यान देना होगा। जैसे कि ये पर्सन अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या आपके लिए भी गाइडेंस है कि यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। आपको खुद के ऊपर फोकस करना होगा, बिकॉज आपकी लाइफ में भी किसी चीज़ की कमी नहीं है। फ्लावर्स कितना कुछ है इस लेडी के पास, लेकिन फिर भी ये अकेला महसूस कर रही है। तो आपको इस अकेलेपन से बाहर निकलना है, आपको खुद के अंदर ही कंप्लीशन को ढूंढना है। दैट मीन्स आपको अपना इनर वर्क करना है, आपको इस पर्सन के इंतज़ार में टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको अपने चीज़ों के ऊपर वर्क करना है। सी लव, इस कनेक्शन में मुझे लव दिख रही है, यानी यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट्स भी मुझे दिख रहे हैं। जैसे कि एक ट्विन फ्लेम की एनर्जी हो, तो अगर ये आपकी ट्विन फ्लेम है तो डेफिनेटली आपको अपने ऊपर काम करना होगा, तब जाके आप लोगों की रियूनियन होगी, राइट। तब आपके पर्सन भी आपकी तरफ आ पाएंगे। अभी आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अभी भी है जो आप लोगों की तरफ से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों का अभी सवाल रहेगा। एंड इवन मैं डिवाइन गाइडेंस भी लूँगी बाद में। क्या मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, क्या मेरे व्यूवर्स को वो लोग कमिटमेंट देंगे आने वाले टाइम में, जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, क्या मेरे व्यूवर्स को ये जो भी यहाँ पे किंग की एनर्जी आई है, वहाँ पे तो ये एनर्जी क्लियर है कि यहाँ पे कुछ लोगों के लाइफ में ऑप्शंस भी होंगे। आप लोगों के लाइफ में दो पार्टनर हो सकते हैं जिसके रिलेटेड आप लोग कन्फ्यूजन में हो, ये भी एनर्जी है। दूसरी बात ये है कि ये पर्सन कमिटमेंट के लिए खुद को रेडी कर रहे हैं, खुद को आपकी काबिल भी इवन बना रहे हैं, ठीक है। द मून की एनर्जी एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, या यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें अभी भी है जो आप दोनों को इवन पता नहीं है। हो सकता है आपकी अभी अवेकनिंग हो रही हो, तो इसके लिए आपको भी चीज़ें क्लियर नहीं दिख रही है, आप कंफ्यूजन में हो, आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में आगे चीज़ें वर्क नहीं करेंगे, इस रिश्ते में ब्लॉकेजेस है या कुछ इश्यूज़ है, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंसेस है, जहाँ पे लोग सोसाइटी नहीं मानेंगे। तो इस तरीके के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के अभी मन में हो या आपके मन में हो, जो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। द टावर, सी यहाँ पे यूनिवर्स ये बता रहे कि ये टावर का कार्ड मुझे नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहे, बिकॉज ऑलरेडी डेथ आप लोगों के लिए आया था। दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी एंडिंग सेपरेशन है आप लोगों का, लेकिन आगे आने वाले टाइम में एक टावर मोमेंट दिख रहा है जो कि पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा टावर मोमेंट। एंड दूसरे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जीज है यहाँ पे प्रेजेंट, जो लोग दो पार्टनर के बीच में कंफ्यूज है, उन लोगों के लिए मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आप कोई गलत, कोई कार्मिक पार्टनर के झांसे में मत आइएगा, अपनी क्लैरिटी कीजिएगा, अपनी रीडिंग कीजिएगा। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप कोई गलत रिश्ते में अगर आपने एफर्ट्स दे दिया तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे, हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़ेगा। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे शादी का कार्ड अगेन है, तो या ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, ये पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे। एंड ये मैरिज कमिटमेंट बहुत जल्द कुछ लोगों को मिलेगा। एंड स्टार की एनर्जी,
मैंने बोला है ना, ये पर्सन स्टार, कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं, कोई फैशन मॉडलिंग फील्ड से ये हो सकते हैं, कोई हीलिंग फील्ड से ये हो सकते हैं, कोई ऐसे फील्ड से है जहाँ पे ये दुनिया को रोशन करते हैं, ये दुनिया को हेल्प करते हैं, अपना नॉलेज, अपना जो भी नॉलेज टैलेंट है ये दुनिया को दिखाते हैं। तो इनका ये कोई काम हो सकता है, इनका प्रोफेशन हो सकता है, या इनका आप कह लो कोई भी स्पिरिचुअल वर्क इनका हो सकता है जो ये पर्सन करेंगे। एंड ये अभी फ़िलहाल अपने काम में ये पर्सन बिजी है, ठीक है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये पर्सन आपसे शादी नहीं करना चाहते, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, फॉर श्योर चाहते हैं शादी करना। लेकिन यहाँ पे शादी से पहले कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो अभी भी कुछ लोगों को यहाँ पे इंतज़ार करने के लिए बोला गया है फॉर मैरिज। इंतज़ार मतलब इस पर्सन का इंतज़ार आप लोग मत कीजिए, आप खुद के ऊपर काम कीजिए, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा डिलेज तो है, ठीक है। मैरिज कमिटमेंट अगर आपको चाहिए भी, वो भी माइट भी नेक्स्ट ईयर तक आपको मिलेगा, आफ्टर 6 मंथ। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कमिंग 2 मंथ्स में आपको मिले। लेकिन एक टावर मोमेंट तो आएगा, ठीक है। एक ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आप दोनों की, जैसे कि पूरी कायनात ही बदल जाएंगे, आप दोनों के बीच में यहाँ पे चीज़ें बदलेंगे, कुछ चीज़ों का खुलासा होगा जो अभी हिडन है, ठीक है। तो इन सब में टाइम तो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको भी बोला जा रहा है कि आप खुद को आप भी प्रिपेयर करो, ताकि आप सारी चीज़ों को आप एक्सेप्ट कर पाओ जो भी डिवाइन आपको यहाँ पे कहना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, ये पर्सन अभी दुखी है, बहुत ज़्यादा आपको याद भी कर रहे होंगे, इसलिए आपको इस पर्सन का ड्रीम्स आ सकता है, इस पर्सन के बारे में अचानक से आपको थॉट आ सकते हैं, आपको रोना भी इवन आ सकता है। ऐसी एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी भी कभी कभी आपको फील हो सकते हैं। अगर आप लोग ऐसे सोल कनेक्शन में हो या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो ये कनेक्शन, ये एनर्जी आपको फॉर श्योर फील होगी। चलिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिश्ते को लेके। डिवाइन क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के इस रिश्ते को लेके, क्या मेरे व्यूअर्स को इस पर्सन के साथ शादी होगी मेरे व्यूअर्स की। शेयरिंग का कार्ड है, करेज का कार्ड है, तो या डिवाइन आपको यही बोल रहे हैं कि इसमें आपको भी हिम्मत जुटानी होगी अपने अंदर। एंड इवन आपके पर्सन भी आपके सामने अपने दिल के फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। आप दोनों काफ़ी पावरफुल हो, एंड आप दोनों का यहाँ पे सोल पर्पस है जो आपको फॉलो करना होगा। कुछ ऐसे सिचुएशनशिप भी बनेंगे जहाँ पे हो सकता है सोसाइटी, रिलेटिव्स, फैमिली के खिलाफ भी आप लोगों को जाना पड़ सकता है। अगर कोई रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का डिफरेंसेस है तो यहाँ पे ऐसे सिचुएशंस बनेंगे। लेकिन डिवाइन हमेशा आपके साथ है, आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को इन्फिनिटी सिंबल या 888 एंजल नंबर काफ़ी हद तक दिख सकता है या दिखा है पहले ही कुछ लोगों का, या हो सकता है 88 पोर्टल में इस पर्सन ने आपको कांटेक्ट किया भी होगा कुछ लोगों को। टोटलिटी सी ये रिश्ता जो है, यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि इस रिश्ते में कंप्लीशन आएगा, ये रिश्ता कंप्लीट होगा। जो हाथ यहाँ पे छूट गया था वो हाथ फिर से यहाँ पे जुड़ने वाला है। 5, ये पर्सन मे बॉर्न हो सकते हैं। 5 इनका लाइफ पाथ नंबर या इनका साइकिक नंबर हो सकता है। पास्ट लाइफ, ओ माय गॉड, सी यहाँ पे ये आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इवन कुछ लोगों को ये गाइडेंस भी दिया जा रहा है कि आपको अपना पास्ट लाइफ रीडिंग करनी है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कीजिए कि आपको पता लगे कि कहाँ पे आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। बस कुछ ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते में इसलिए भी हो रहा है बिकॉज ये पास्ट लाइफ के इश्यूज़ हो सकते हैं जो इस लाइफ टाइम में आपको दिक्कतें दे रहे हैं। से कंप्लीशन की एनर्जी आई है, तो या ये रिश्ता आपका कंप्लीट होगा, ये पर्सन के साथ आपका कंप्लीशन होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में फॉर श्योर दिखेगा। तो मैरिज तो इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ इश्यूज़ है जो आप लोगों को हील करनी होगी। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, वो पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस आप लोगों के लिए है वो देखते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स चेक कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। इफ़ ओनली यू वर एवर ऑफ द इफेक्ट यू हैव ऑन मी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये जो फील कर रहे, हो सकता है ये चीज़ आप महसूस नहीं कर रहे हो, आपको ये एनर्जी फील नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी ये पर्सन आपको बस यही कह रहे हैं कि ये पर्सन भी खुश नहीं है, ये पर्सन भी दुखी है। सी इंटीमेसी फिजिकल हो सकता है, ये काफ़ी हद तक आपको लेके अट्रैक्टेड हो रहे हैं, काफ़ी हद तक हाई एनर्जीज इनके हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्शन की एनर्जी, यानी इवन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में भी मुझे वो फील हुई थी कि ये पर्सन
फिजिकली आपके लिए काफ़ी हद तक अट्रैक्टेड है। सम डे परहैप्स इन अनदर लाइफ टाइम, सी मैंने बोला है ना अनदर लाइफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, दैट मीन्स ये पास्ट लाइफ कनेक्शन तो है, तो इनको भी ये फील होती है कि ये कनेक्शन जन्मों जन्मों का है। तो इस जन्म में अगर हम नहीं मिल रहे तो हो सकता है अनदर लाइफ टाइम में हम मिले। तो ये कहीं ना कहीं उनका एक जैसे कि सोल की तरफ से मैसेज है, जैसे कि एक 5D मैसेज आप कह सकते हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप लोगों का इस लाइफ टाइम में ही यूनियन होगा, तो इस बात को लेकर टेंशन मत लीजिए। नेगेटिव बिहेवियर, ईगो, एटीट्यूड प्रॉब्लम, एडमिट इट, यू आर इन द रॉन्ग। ओके, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसे भी एनर्जीज हो सकते हैं कि आप किसी ऐसे टॉक्सिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी नेगेटिव बिहेव करते हैं, ईगो एटीट्यूड दिखाते हैं। बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला आपके लिए 2 ऑप्शंस की बात भी मैंने कही थी, तो उसके लिए हो सकता है अगर आप कोई एब्यूसिव रिश्ते में हो तो आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत है। एंड अगर इस पर्सन के सामने ही अगर आप ईगो दिखा रहे हो, एटीट्यूड दिखा रहे हो, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस एनर्जी को आपको चेंज करना है, अपने आप को पहले बैलेंस करना है। रियलिटी इज़ दैट आई एम नेवर ओवर यू। सी, ये पर्सन आपको भी भूल पा ही नहीं रहा है, ये पर्सन हमेशा इनके ख्यालों में आप हो। रनर एंड चेजर, हो सकता है ये पर्सन ने पहले आपसे रन किया था, आप इनको बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, अभी हो सकता है आप लोग रन कर रहे हो और ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं। तो सी, अल्टीमेटली एक स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, तो ये पर्सन आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। सॉरी दैट आई हर्ट यू। सी, ये पर्सन को रियलाइजेशन है कि ही और शी हैज़ हर्ट यू, तो ये एनर्जी है। क्लूलेस, कन्फ्यूज, परप्लेक्स। ओके, ये पर्सन अभी काफ़ी कन्फ्यूज है, इनको समझ नहीं आ रहा है एट दिस मोमेंट कि किस तरीके से एक्शन लिया जाए, किस तरीके से ये आगे बढ़े। लेकिन आने वाले वक्त में डेफिनेटली ये एक्शंस लेंगे, इनको डिवाइन खुद क्लैरिटी दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी अपने ब्लॉकेजेस को हटाना है, आपको भी क्लैरिटी लाना है ताकि आप चीज़ों को कर पाओ। एंड फॉर डैट क्यों हमें इनर वर्क करनी चाहिए, क्यों हमें मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, क्यों हमें एफर्मेशंस करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक बुक ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड किया है जो मैंने खुद लिखा है, माई सोल जर्नी। तो ये आप रीड कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। अगर आप वो बुक रीड करते हो तो आपको भी मेरे एक्सपीरियंसेस का भी पता लगेगा कि हाउ आई गॉट अवेकन, मुझे कैसे एक्सपीरियंसेस हुए थे बिफोर माई अवेकनिंग। एंड इससे आप भी लर्न कर सकते हो कि अभी आप लोग अगर कुछ सिचुएशंस फेस कर रहे हो जो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो, तो माइट बी दैट बुक कैन हेल्प यू। तो इफ़ यू वांट टू एनरोल देन आप लोग एनरोल कर सकते हो। उसके लिए भी आपको सेम नंबर पे ही मैसेज करना है जहाँ पे आप लोग रीडिंग के लिए मैसेज करते हो। यू हैव टू जस्ट पे अ मिनिमम प्राइस, वो बहुत ही लिमिटेड प्राइस है, फॉर इंडियन रुपीज़ इट्स ओनली 99। तो 99 में आपको 2 बुक्स मिलेंगे ताकि आप भी पढ़ पाओ। एंड आपको PDF दिया जाएगा, यू विल बी गिवन पासवर्ड, तो आप आराम से वो पढ़ सकते हैं, इश्यूज़ नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन बुक। ओके, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। फाइल नंबर 2। तो चलिए, अगर आप लोगों ने ये वाले कार्ड को पिक किया है तो आप लोगों के लिए करते हैं ये प्रेडिक्शन। देखती हूँ कि यहाँ पे हिडन मैसेज यूनिवर्स ने आपके लिए क्या रखा है। पावर, वाओ, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो ये मैसेज आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है कि आपके पास वो पावर है कि आप अपने लाइफ में आप अपने इंट्यूशन से ये पूछिए कि क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है। अगर कुछ सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रहा है एंड आप उस सिचुएशन में बाई फोर्स अपने एनर्जीज दे रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है स्टॉप, यू हैव द पावर टू से नो। आपके अंदर वो पावर है कि आप वो चीज़ों को ना बोलो एंड आप कभी भी उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करो। आप कभी भी आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजंस ले सकते हो। आपको कोई भी डिसीजन किसी के अंदर जाके किसी के प्रेशराइजेशन में आपको डिसीजंस नहीं लेना है। हमेशा अपनी इंट्यूशन की बात आपको सुननी है एंड आपको इसी मुताबिक आपको डिसीजंस भी लेनी है। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ पावर। तो यहाँ पे एक कपल का इमेज भी है, तो काफ़ी अच्छा ये कार्ड है। तो चलिए देखते हैं पावर से यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पार्टनर के बारे में जानने से पहले आपके बारे में जान लेते हैं कि आप उस पर्सन के बारे में क्या ख्याल रखते हो, आप लोग क्या सोचते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के एनर्जीज देखती हूँ, फिर देखूँगी उस पर्सन के एनर्जीज की वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं एंड क्या वो पर्सन आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए नहीं है, ये रीडिंग उनके लिए है जो लाइक रिलेशनशिप में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कांटेक्ट में है, ब्रेकअप सेपरेशन में है, जानना चाहते हैं कि क्या आपको उस पर्सन का इंतज़ार करके क्या उस पर्सन से आपकी शादी होगी,
जो लोग अभी डेस्परेटली वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, बिकॉज मेरे यहाँ पे जो भी प्रेडिक्शन ज़्यादातर लोग करते हैं वो रिलेशनशिप एंड मैरिज ही होता है, बिकॉज इसी के रिलेटेड मेरे चैनल्स में भी मैं वही अपलोड करती हूँ, बाकी चीज़ें भी मैं करती हूँ, बाकी रीडिंग्स भी मैं करती हूँ पर्सनली। आपके डेस्टिनी, आपकी कैरियर, जो भी आपको प्रेडिक्शंस करनी है वो सारे आपको पर्सनल रीडिंग्स में मिलेंगे। नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, मेरे व्यूअर्स की क्या करंट फीलिंग्स है अपने पार्टनर को लेके। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, ओके, पहले मैं आपको जोडिएक्स बताती हूँ। जोडिएक्स वर्गो है यहाँ पे, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है आप लोगों की तरफ से कि आप लोग इस रिश्ते में काफ़ी हद तक इमोशनली आप लोग इन्वॉल्व हो। आप लोग ऐसे हो कि इस रिश्ते में आप कमिटमेंट चाहते हो या आप खुद भी कमिटमेंट देना चाहते हो। अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, से फॉर एग्जांपल आप खुद भी चाहते हो कि आप उस पर्सन को कमिटमेंट दो, लेकिन वो पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि वो पर्सन अभी आपसे दूर जा रहे हैं, वो पर्सन अभी हो सकता है इस रिश्ते में इतना एफर्ट्स नहीं दे रहे जितना उनको देना चाहिए, एंड वो पर्सन के रिलेटेड आप भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप लोग नहीं सोच रहे हो, एंड बहुत लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी अवेकनिंग भी अभी चल रही है। आप लोग भी अपने सोल सर्चिंग के एक पीरियड में हो, एंड इस पीरियड में ऐसा होता है जब आपकी अवेकनिंग होती है तो उस वक्त यूनिवर्स ऐसे ऐसे चैलेंजेस आपके सामने लाते हैं जो आपके रिश्ते को, रिलेशनशिप को, जैसे कि एक इमोशनल रोलर कोस्टर में आप फंस जाते हो, एंड आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त मुझे क्या करना सही होगा। तो ऐसे कन्फ्यूजन्स मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है। लाइक वो पावर आप फील नहीं कर पा रहे हो, वो पावर आपके अंदर तो है लेकिन आप उस पावर को फील नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि कब वो पर्सन कमिटमेंट देंगे, कब तक मैं इंतज़ार करूँ। बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि उसी पर्सन के साथ आप इमोशनली कनेक्टेड हो, वो पर्सन बहुत अच्छे हैं, आपको काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, लेकिन उससे भी आप लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी भी इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं, ये पर्सन जब आएंगे तभी मैं अपनी लाइफ में सारे काम करूँगी, वरना मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे ही इंतज़ार करती रहूँगी। तो ये आप लोग गलत कर रहे हो, एंड इसके लिए यूनिवर्स यहाँ पे आपको बोल रहे हैं यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये समझा रहा है कि आपको किसी का इंतज़ार नहीं करना है, जिसको जब आना होगा वो आएगा, लेकिन आपको यहाँ पे अपने एफर्ट्स देने हैं, अपने लाइफ में, अपने जर्नी में आगे बढ़नी है, जो कि आपका यहाँ पे अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे, इनका एज ज़्यादा हो सकता है, इसके लिए भी ये पर्सन थोड़े अपनी चीज़ों को लेके बिजी रहते हैं। काफ़ी हद तक आपको एक प्रोटेक्शन, एक केयर भी आपको दिखाते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कमिटमेंट आपको नहीं दे पाते हैं। इसके लिए भी आप लोग काफ़ी हद तक सोचते हो, कन्फ्यूजन में आते हो, या तो ये कोई मैरिड पर्सन है जिनके लिए आप डील कर रहे हो, एंड आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि इस रिश्ते में कैसे फ्यूचर होगा तो होगा कैसे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। एंड आप लोगों के जोडिएक्स तो मैंने बता ही दिया है, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स से मुझे एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। ओके, तो आप लोग वही हो कि जो कि हमेशा रेडी रहते हो दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों को हेल्प करने के लिए, या से इन टर्म्स ऑफ पार्टनर आप हमेशा अपनी तरफ से कमिटेड रहते हो कि मैं तो भाई रेडी हूँ, लेकिन वो सामने वाला पर्सन आपको वो कमिटमेंट, वो एफर्ट्स नहीं दिखाता है जो आप चाहते हो। मुझे आप लोग भी काफ़ी हाईली क्वालिफाइड, आप लोग भी काफ़ी हाईली पोजीशन में दिख रहे हो, जैसे कि काम में हो, आपका जॉब, आपके करियर में आप लोग HR हो सकते हो, मैनेजर हो सकते हो, कोई गवर्नमेंट जॉब आपका हो सकता है जहाँ पे आपके ऊपर भी बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इतना पावरफुल होने के बाद भी आप खुद को वो पावर आप महसूस ही नहीं करते हो। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये पर्सन जब आएंगे तभी चीज़ें सही होगी, वरना इतने पावरफुल होने के बाद, इतने इंट्यूटिव होने के बाद, यू पीपल आर इंट्यूटिव, आप लोग काफ़ी हाईली इंट्यूटिव हो, तो अपने उस इंट्यूशन पावर को आप लोग यूज़ करो। ठीक है, उस इंट्यूशन पावर को आप ज़ाया मत करो। यहाँ पे डिवाइन लाइट है आपके पास जो आपको हमेशा राह दिखा रहे। ऐसी बात कभी नहीं होगी कि आप लोग बीच में जाके फंस जाओगे, आपको मदद नहीं मिलेगी। आपको एंजल नंबर्स के थ्रू मदद मिलती है, आपको डिवाइन साइंस मिलते हैं, आपको ड्रीम्स के थ्रू चीज़ें दिखती है। तो आप लोग क्यों इतना सोचते हो, क्यों आप लोग इतना ओवरथिंक करते हो कोई एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए? बिकॉज आप खुद के लिए आप खुद मैटर करते हो। ठीक है, आप अपने सोल के लिए
आप खुद ही काफ़ी हो, आपको कंप्लीट करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक आप खुद को कंप्लीट नहीं करते हो तब तक कोई पर्सन आके आपको कंप्लीट ज़िंदगी में नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, खुद के अंदर इतना कॉन्फिडेंट फील कीजिए, खुद के अंदर इतना पावर लाइए कि आपसे लोग मोटिवेट हो, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर वो पावर है एंड आप लोग उसको जाया कर रहे हो, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। एंड कुछ लोग डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हो, मैं नहीं बोलूँगी कि आप लोग नहीं कर रहे हो, आप लोग कर रहे हो, लेकिन उस एफर्ट से नहीं। इमोशनल आप लोग ज़्यादा हो जाते हो, इसके लिए लोग आप लोगों का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, साथ ही साथ इमोशनल, आप दोनों चीज़ों को बैलेंस कीजिए। मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को आप बैलेंस में रखिए, एक को भी ज़्यादा नहीं, एक को भी कम नहीं, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए अपना इनर वर्क कीजिए, अपना चक्रा बैलेंसिंग कीजिए, जो भी ब्लॉकेजेस है उसको हटाइए ताकि आप चीज़ें कर पाओ, ठीक है। तो बहुत सारे लोग इवन यहाँ पे ऐसे भी है जो ऑलरेडी मैरिड है एंड फिर भी आप किसी पार्टनर के लिए ऐसा लाइक फील करते हैं, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आप कोई ऐसे रिश्ते में एंड सी 4 ऑफ वॉन्स भी है, कुछ लोग तो अभी बहुत ही जल्दी शादी करने में बिजी है या रेडी है, मतलब बिजी नहीं मतलब रेडी है कि अगर 1 महीने में अगर मेरे पर्सन मुझे कमिटमेंट दे देंगे तो मैं उसी टाइम शादी कर लूँगी, लाइक ऐसी एनर्जी भी है। एंड कुछ लोग ऐसे भी है जिनको रिश्ते आ रहे हैं, आप उन रिश्तों से भाग रहे हो, आप उस पर्सन के पीछे पीछे भाग रहे हो और वो पर्सन आपसे भाग रहे हैं, जैसे दैट पर्सन इज रनिंग फ्रॉम यू एंड यू आर जस्ट चेजिंग दैट पर्सन। सो नो नीड टू चेज एनीवन, यू जस्ट एक जगह पे वेट कीजिए एंड अपने बारे में सोचिए कि आपने अपने लाइफ में क्या किया है, अब तक आपने क्या किया है कि कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करे, राइट। दूसरे से अप्रिशिएशन मिलने से पहले आप खुद को तो अप्रिशिएट करो, तब जाके कोई दूसरा आपको अप्रिशिएट करेगा, राइट। तो यही एंड स्ट्रेंथ, आप इतने सक्षम हो, आप इतने हिम्मत वाले हो कि यू कैन डू एनीथिंग। सी, ये लेडी एक लायन को टेम कर पा रही है, एक लायन को कंट्रोल कर पा रही है, तो सी हाउ पावरफुल शी इज़। तो यू आर पावरफुल। सी, आपके ऊपर इन्फिनिटी का, हो सकता है आपको इन्फिनिटी का साइन दिखता हो, बिकॉज यू पीपल आर ब्लेस्ड। आपके अंदर एक मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी है जिसके लिए आप उस एनर्जी के थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, तो इसके लिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। आई होप दिस इज़ योर प्रिडिक्शन। अगर आप लोगों की ऐसी एनर्जी है तो ये आप लोगों की है। तो चलिए अभी देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। यू हैव द पावर टू यूज़ योर पावर्स गाइज, डोंट वेस्ट योर पावर्स। आपको इतना कुछ मिल रहा है, उसको वेस्ट मत कीजिए। मेरे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। टेम्परेंसी, कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। तो टेम्परेंस इज़ ए कार्ड ऑफ मेजर अरकाना, तो ये कार्ड हमें बहुत कुछ वाइब्स देते हैं, ठीक है। ये सिर्फ हीलिंग का ही कार्ड नहीं है। पेज ऑफ कप्स, या मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की क्या करंट एनर्जी है। ओके, बहुत सारे कार्ड एक साथ आ रहे हैं। ओके, ले लेती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, द अननोन कार्ड, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड आ गए, मैं इतना लेना नहीं चाहती थी लेकिन अभी लेना पड़ रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग फाइल नंबर 2 को देख रहे हो, फिर से एक साथ इतने कार्ड्स आ गए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। सी, इतने सोर्ड्स के एनर्जीज है। लाइक ये पर्सन जो भी है ना, आप लोग जितने इमोशनल हो ये पर्सन उतने ही प्रैक्टिकल है। सी, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। यहाँ पे एक चीज़ आई है, वो है किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सी, आप दोनों काफ़ी पावरफुल हो। एज आई टोल्ड यू, आप अभी मेल देख रहे हो फीमेल देख रहे हो, डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप दोनों इक्वली पावरफुल हो। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपके पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं आ रहे, वो अगर आपसे मूव ऑन करके वो पर्सन खुश हो पा रहे, वो पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे, मैं खुश तो नहीं कहूँगी, वो पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप लोग क्यों दुखी हो? आप लोग क्यों रोध हो रहे हो? आपके अंदर भी उतना पावर है कि आप चीज़ों को कर पाओगे। अभी आप लोग इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि आप लोगों को भी हेल्थ इश्यूज इवन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पर्सन है आपका, ये पर्सन के अंदर जैसे हीलिंग हो रही है, ठीक है, ये पर्सन जैसे हील हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है विद द टेम्परेंस एंड द अननोन कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन खुद भी कोई हीलर हो सकते हैं, या ये कोई हीलर से मिले हैं खुद को हील कर रहे हैं, या अगर इनके कुछ मेडिकल इश्यूज थे, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स थे, तो हो सकता है ये उनको भी हील कर रहे होंगे। टेम्परेंस आया तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने इंट्यूशन का भी यूज़ कर रहे हैं। ये पर्सन इंट्यूटिव बन रहे हैं, जैसे आप लोग हो ये पर्सन भी है, दोनों तो एक टक्कर देने वाले कपल हो, राइट। तो इसके लिए आप लोगों के अंदर जितने पावर्स होंगे इनके अंदर भी उतने पावर्स है। मैं वही यहाँ पे कह रही हूँ
कि ये पर्सन अभी खुद को हील करे, इवन इस कनेक्शन को भी वो हील करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था अभी, अगर ये मैरिड है इसके लिए इन्होंने मूव ऑन किया था, या अनमैरिड है अपने कैरियर के लिए इन्होंने मूव ऑन किया था, लेकिन मूव ऑन तो इन्होंने किया है। कुछ मंथ का सेपरेशन हो सकता है, सालों का सेपरेशन हो सकता है, इवन 5 years भी हो सकता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस दिख रही है, जैसे कि अलग सिटी, स्टेट, कंट्री के ये हो सकते हैं। इसके लिए आप दोनों के बीच में एक लॉन्ग डिस्टेंस की बात होती है। इसके लिए आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये पर्सन कब कहाँ क्या कर रहे होंगे, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। सोल लेवल से आप कनेक्ट कर पाते हो, सोल लेवल से आप इस पर्सन के लिए फील कर पाते हो। एंड सी पेज ऑफ कप्स भी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हो अभी करेंटली। आपको मैसेज कॉल आ सकता है इस पर्सन के थ्रू, मिलने भी ये पर्सन आ सकते हैं विद द 6 of Swords। कहीं ना कहीं ये ट्रैवलिंग दिखा रहा है, तो ये पर्सन आपके तरफ आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं। बिकॉज इस पर्सन ने भी काफ़ी हद तक पेशेंस रखा है इस रिश्ते में, बहुत सालों से इस पर्सन ने भी पेशेंस रखा है इस रिश्ते में। इस पर्सन को भी एक होप है कि कभी ना कभी आप के साथ इनका कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये नोन नहीं है, इनको समझ में पहले आई थिंक नहीं आ रहा था, इस कनेक्शन को लेके ये श्योर नहीं थे पहले, लेकिन अभी इस पर्सन को क्लैरिटी मिल रहा होगा। एस ऑफ सोर्ड्स, सी डिवाइन यहाँ पे हेल्प कर रहा है इस पर्सन का, यानी ये डिवाइन की तलवार है, ये कोई नॉर्मल पर्सन का तलवार नहीं है। तो जब डिवाइन की मार पड़ती है तो अच्छों को ट्रैक पे लाते हैं। ठीक है, तो इस पर्सन का भी ये हाल है। भले ही आप दोनों का सिचुएशन जो भी क्यों ना हो, इस पर्सन को भी आपके रिलेटेड साइंस मिल रहे हैं, आपका नाम इस पर्सन को दिख सकता है। जैसे आपको कनेक्शन फील होता है इस पर्सन से, बिल्कुल उस तरीके से इस पर्सन को भी आपके रिलेटेड कनेक्शन फील होती है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेज आई गेस हुए हैं, एंड उसके बाद इनको रिग्रेट हुआ है कि अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा मनी के पीछे भाग रहे थे, लाइक मनी माइंडेड थे, तो ये पर्सन को अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने क्या खोया है। पैसे के पीछे भागते भागते ये पर्सन ने आपको खो दिया है, तो इस बात का रियलाइजेशन इनको डिवाइन करवा रहे हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन ये मैसेज यहाँ पे है। तो ये पर्सन अब जाके सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी यहाँ पे एक्शन लेनी है विद द किंग ऑफ सोर्ड्स, मुझे यहाँ पे एक्शन लेनी है, मुझे इस पर्सन की तरफ आना है। लेकिन एक चीज़ है, ये पर्सन अभी इमोशनली आपके सामने रोड होके नहीं आने वाले हैं, डोंट एक्सपेक्ट दैट। ये पर्सन अपने इमोशंस को कंट्रोल ही करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन से आपसे कनेक्ट करेंगे, बात करेंगे, आपको भी लगेगा कि ये पर्सन अभी भी वैसे ही है, ढीठ ही है, इस पर्सन का एनर्जी तो चेंज हुआ ही नहीं है, लेकिन लिटरली ये पर्सन हर्ट है। ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन वो आपको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, उनकी ये अभी करंट एनर्जी है आपको लेके। चलिए और देखते हैं क्या है। इस पर्सन के ज़ोडिएक सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो काफ़ी दिमाग से सोचने वाले पर्सन है, दिल का इस्तेमाल ये थोड़ा कम ही करते हैं। रीपेरेंटिंग योर सेल्फ, से ये पर्सन आपके साथ रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। 25 किसी का बर्थडे हो सकता है, 7 किसी का लाइफ पाथ नंबर हो सकता है। तो ये पर्सन इस रिश्ते को सुधारने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ सुधारना है कनेक्शन, इस कनेक्शन को उनको दोबारा से बिल्ड करना है, आपकी तरफ आना है। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं या आप जून बॉर्न हो। ये पर्सन डेट के लिए सोच रहे हैं आपके साथ, आपको डेट के लिए बुला सकते हैं कहीं पे, वहाँ पे आपको ये प्रपोज कर सकते हैं, वैसी एनर्जी भी है यहाँ पे। ठीक है, या आपको कोई मैसेज कॉल आ सकता है इस पर्सन से, बिकॉज ये पर्सन खुद को तैयार कर रहे हैं। ये कभी भी आपकी तरफ कांटेक्ट कर सकते हैं, 1 month में कर सकते हैं, 6 weeks में कर सकते हैं, 6 days में कर सकते हैं, लेकिन कंपैटिबिलिटी, सी आप दोनों के बीच में जो कंपैटिबिलिटी है, ये इनको कहीं अलग जगह पे इनको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इवन अगर ये, मैं कोई पार्टनर के साथ नहीं कहूँगी कि ये कोई पार्टनर के साथ इन्वॉल्व थे, मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, ये जहाँ पे भी जाते हैं इनको एक कमी आपके रिलेटेड खलती ही है। आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो, लेकिन सोलमेट से ज़्यादा ही मुझे ये रिश्ता लग रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जिसमें फिजिकल डिस्टेंस होने के बाद भी ये रिश्ता बिल्कुल वैसे का वैसा ही, आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। मे बॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, 5 इनका डेस्टिनी नंबर हो सकता है। लाइफ पर्पस, आप दोनों का भी यहाँ पे लाइफ पर्पस है जुड़ने का, आप दोनों खुद से नहीं जुड़े हो, आप दोनों को डिवाइन यहाँ पे जोड़ रहा है फिर से, एंड फिर से इस कनेक्शन में हीलिंग आएगी। ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन मुझे दिख रहा है, जहाँ पे आप दोनों को अपना लाइफ पर्पस पूरा करना है आफ्टर मैरिज, आफ्टर यूनियन। ठीक है, 10 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, 19 किसी का बर्थ डेट हो सकता है, एंड बाउंड्रीज, सी इस पर्सन ने जैसे अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन किया है, यहाँ पे आपको भी बाउंड्रीज लगाने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं। मैंने तो ऑलरेडी कहा है ना कि आपको किसी को चेंज नहीं करना, आपको भी अपने रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, अपने पॉइंट्स को रखना है।
ये है तो ठीक है, अगर ये नहीं है मेरे मुताबिक तो इट्स ओके। तो इस तरीके से आपको बस बाउंड्रीज लगानी है यहाँ पे, ठीक है। सेक्सुअल फ्रीडम, मैंने बोला ना ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, एंड इवन ये पर्सन अभी सोच भी रहे हैं कि आपके साथ इनका कंपैटिबिलिटी अच्छा बैठता है, एंड इस चीज़ को ये पर्सन मिस कर रहे हैं अभी। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं इस कनेक्शन में। उससे पहले देखते हैं कि ये पर्सन से क्या आपकी शादी होगी, उसके बाद हम डिवाइन गाइडेंस देखते हैं। क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर्स को मैरिज कमिटमेंट देंगे, वो जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनसे इनको मैरिज कमिटमेंट मिलेगी, मिलेगा? ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो कम्युनिकेशन तो आपको मिलेगा, एंड 8 की एनर्जी भी है, तो मुझे लग रहा है कि इस साल में बहुत लोगों का यूनियन होने वाला है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग अभी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं उनको तो थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि 8 मंथ्स हो गया, यहाँ पे टाइम फ्रेम दिख भी रहा था। 8 ऑफ कप्स भी है, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सारे 8 की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। तो 8 इनका डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, जो कि सैटर्न का नंबर है, एंड ये काफ़ी स्लो है, तो ये पर्सन तो स्लो एक्शन ही लेंगे आपके लिए। एंड सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके साथ धीरे धीरे रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, अभी तुरंत ये आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी एक्सपेक्ट मत कीजिए कि ये पर्सन अभी आपको कमिटमेंट देंगे। एंड सी द टावर की एनर्जी है, तो अभी तो आप लोग दोनों ब्रेकअप, सेपरेशन, नो कांटेक्ट में हो, तो ये सेपरेशन ये पर्सन ख़त्म करेंगे, एंड थोड़ा टाइम लेंगे ये पर्सन, लेकिन आने वाले 2 साल के अंदर आप लोगों को कमिटमेंट मिलेगा इस पर्सन से, ठीक है। थोड़ा लंबा वक्त मैं इसलिए बता रही हूँ, ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें मैं परफेक्ट टाइम नहीं कह सकती हूँ कब तक होगा। इसके लिए आपको अपनी खुद की प्रेडिक्शन बुक करनी है, आप लोग खुद की प्रेडिक्शन कीजिए, जहाँ पे आपको करनी है, जहाँ पे आपको अफोर्डेबल होता है आप लोग कीजिए, बिकॉज ये सारी चीज़ें डिटेलिंग के बाद ही बताया जाती है, ऐसे तो नहीं बताया जाएगा। एंड ये कलेक्टिव एनर्जीज है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ते हैं एंड आगे भी जुड़ेंगे, तो मैं नहीं कह सकती हूँ किसके लिए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन कम्युनिकेशन की मैं बात कहूँ तो वो आपको इसी साल मिलेगा, कमिंग 2 मंथ्स में आपको कम्युनिकेशन मिलेगा इस पर्सन से, या तो 8 वीक्स में, ठीक है। चलिए देखते हैं डिवाइन क्या कहते हैं। सेलिब्रेशन, सी आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, कमिंग 3 मंथ्स में ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने बोला है ना अभी 2 मंथ्स, तो 3 मंथ्स भी हो सकता है। तो सेलिब्रेशन तो आ रहा है आपके लाइफ में, खुशियाँ आपके लाइफ में आ रहे हैं। ये पर्सन आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से हो सकते हैं कि अभी आप दोनों ने फ्रेंड जोन को बरकरार रखा है, तो इसमें रिलेशनशिप के तरफ भी ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एंड द मास्टर, यूनिवर्स बोल रहे हैं यहाँ पे चीज़ें मैजिकली शिफ्ट होगी, आपको अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करनी है, हायर सेल्फ से अपने आप को कनेक्ट करवानी है। जब तक आप खुद को वर्ड्स नहीं करोगे ये रिश्ता उतना ही स्लो बनता जाएगा। जिस दिन आपने खुद को वर्ड्स करना सीख लिया, आपने खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, ये कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा। एग्जिस्टेंस, मैंने कहा है ना, वर्क फॉर योर एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व, खुद के बारे में सोचिए पहले। तब से मैं यही बता रही हूँ रीडिंग के स्टार्टिंग से, आज अलग मैं इतना कुछ बता ही नहीं रही हूँ, बिकॉज मुझे यही मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है कि जस्ट फोकस ऑन योर एग्जिस्टेंस, खुद के बारे में जानिए। आप जिस हायर पर्पस के लिए बने हुए हैं उसको पहले फॉलो कीजिए। अगर आप उस चीज़ को जानोगे ही नहीं, जानने के लिए आप इंटरेस्ट ही नहीं रखोगे, तो कैसे आप लोग जान पाओगे, राइट। तो इसके लिए आपको जाननी होगी, अपनी प्रेडिक्शन करनी होगी, वैसे कीजिए जैसे आपको जो भी रीडर गाइडेंस देते हैं उसको फॉलो कीजिए। बिकॉज मेरे पास ऐसे भी लोग आते हैं जो आके डायरेक्टली ये बोल देते हैं कि बहुत ज़्यादा हमने प्रेडिक्शंस किए हैं, टैरेट के प्रेडिक्शंस किए हैं, लेकिन कभी कोई काम हुआ नहीं है। ये इसलिए होता है आप लोगों के साथ बिकॉज आप जाते तो बहुत सारे रीडर्स के पास हो, ठीक है, लेकिन आप किसी भी रीडर की आप बात को आप मानते नहीं हो। आप लोगों को कोई भी रीडर ऐसे ही तो आपको रीडिंग करके नहीं देते हैं, आपको वहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है कि आप ये काम करो, आइदर आप ये रिलीज़ करो या ये करो, लेकिन आप लोग वो चीज़ें करते नहीं हो। आप लोग वो बात को स्किप करके फिर दूसरे के पास आप लोग चले जाते हो। तो कैसे आपको क्लैरिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा, ज़िंदगी में आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलेगा। एंड आके आप लोग रीडर को ब्लेम करते हो कि रीडर सही से रीडिंग हमें दिया ही नहीं, ठीक है। इवन मेरे पास आके भी लोग ऐसे बोलते हैं जो आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट राइट। आप अगर खुद के बारे में काम करोगे ही नहीं, प्रेडिक्शन आपको कभी हेल्प नहीं करेगा। प्रेडिक्शन आपको सिर्फ रास्ता दिखाएगा, उस रास्ते में जो चलना है वो आप लोगों को चलना है। अगर आप लोग चलोगे नहीं तो आप लोगों को कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट। एंड जो लोग चलते हैं उनको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। इंटेंसिटी की कार्ड आई है, सी, तो चीज़ें तो तेज़ी से आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपको भी अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाना है, अपने वॉल्यूम को थोड़ा टेस्ट कीजिए, अपने आप को थोड़ा एनहेंस कीजिए ताकि आप लोग आगे बढ़ पाओ। अगर आप लोग ऐसे बैठ के इंतज़ार करते रहोगे तो सालों साल आप लोग इंतज़ार करते रह जाओगे, एंड बाद में आपको वो रिजल्ट दिखेगा भी नहीं। एंड आउटसाइडर, सी, आपने खुद को बंद करके रखा है,
आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इस बंद कमरे से बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, मैं इस बंद गेट से बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, लेकिन आपने ये चीज़ तो देखा ही नहीं कि ताला तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, ताले में तो लॉक है ही नहीं, देखिए ताला ऑलरेडी टूटा हुआ है, तो आप लोग आराम से बाहर निकल सकते हो। डैट मीन्स ये यही है कि आपके माइंड का एक सिचुएशनशिप में बता रहे हो जहाँ पे आपने खुद को कंट्रोल करके रखा है कि मुझे तो इससे बाहर जाना ही नहीं है, मैं तो बाहर जा ही नहीं सकती हूँ, मेरे लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आप उसी चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डिवाइन आपको वही देंगे। डिवाइन से आपको, यूनिवर्स से आपको कभी उसके लिए पॉजिटिव आपको नहीं दिखेगा कि ये पर्सन ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इनके पास कुछ नहीं है तो चलो मैं उनको दे देता हूँ। डिवाइन वही समझेंगे जो आप उनको समझाओगे। ठीक है, आप उनको ये समझा रहे हो कि आप स्टक हो, आपके लाइफ में कभी कुछ नहीं आएगा, तो वो डेफिनेटली नहीं आएगा। डिवाइन को यही लगेगा कि आपको चाहिए ही नहीं, आप यही बोल रहे हो, तो डिवाइन आपको वही देंगे। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कोई भी आप एफर्मेशंस करो, कुछ भी करो, यूज़ इट इन प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में चीज़ें किया कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिले, इसमें आपको भी वो चीज़ें दिखे। अवेयरनेस, सी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपने सोल के पर्पस को जानने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज़ योर प्रेडिक्शन। तो आई होप आपको प्रेडिक्शन पसंद आई हो। तो चलिए अभी लेते हैं लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, कि ये तो डिवाइन का गाइडेंस था। तो चलिए अभी लेते हैं कि जो कि मैंने बोला है कि यहाँ पे शादी लेट होगी, तो सी रनर एंड चेजर, मैंने अभी ये वर्ड यूज़ किया था ना कि आप लोग एक रनर चेजर एनर्जी में हो। तो या हो सकता है ये पर्सन अभी आपसे रन कर रहा है बिकॉज आप उनको सिर्फ चेज कर रहे हो। तो डोंट चेज योर पर्सन। फेयरवेल, बट आई एम नॉट गुड एट गुड बाइज। ये पर्सन अभी भी आपको गुड बाय नहीं कह पा रहे। आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन ने आपको गुड बाय कह दिया है, ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर गया, लेकिन ये पर्सन अभी भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज़ स्टे, ये पर्सन आपको मैसेज दे रहे, प्लीज़ स्टे। हो सकता है डायरेक्टली ये आपको नहीं बोल रहे अभी, लेकिन इनडायरेक्टली डिवाइन के थ्रू, मेरे थ्रू आपको बस यही गाइडेंस मिल रहा है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार कीजिए। ये पर्सन आपके लिए आएंगे, लेकिन उसके लिए जस्ट जो मैंने गाइडेंस दिया है उसको फॉलो कीजिए। ऑन द रीबॉर्न, सी यहाँ पे चीज़ें आप दोनों के बीच में फिर से, जैसे कि एक रीयूनियन होगी, फिर से चीज़ें यहाँ पे होगी, लेकिन आप भी खुद को बदलो। आप भी इस तरीके से रोने धोने वाली एनर्जी में मत रहिए, आप भी खुद को बदलो, तब जाके ये पर्सन भी आपके लिए बदल सकते हैं। ये कार्ड खुद से निकल के आया है, क्या है? सी, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड भी है आपके लिए। प्रोमिसियस का कार्ड है यार। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टेड है, इवन थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हो सकते हैं, इसके लिए भी शायद ये पर्सन अभी नहीं आ रहा है। माय अदर सोल, ये पर्सन आपको अपना अदर सोल मानते हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये पर्सन आपके लिए फील नहीं करते, आपके लिए नहीं आ पा रहे? ये कार्ड मुझे वो वाइब्स दे रहे हैं जो मैं थर्ड पार्टी की बात कह रहे हो। अगर कोई पर्सन अभी मैरिड है, थर्ड पार्टी में स्टक है, तो ऐसे सिचुएशंस हो सकती है, या कोई रिलीजन कास्ट कम्युनिटी का है तो वो एक थर्ड पार्टी हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको बस ये बोला जा रहा है कि आपको चीज़ें तब बदली हुई दिखेंगी जब आप उस चीज़ को बदलोगे। ठीक है, एंड जस्ट अभी मैंने जो कहा यहाँ पे एफर्मेशंस के लिए, उसके लिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक बुक अपलोड किया ही है, जो मैंने खुद यहाँ पे लिखा है, वो है माय सोल जर्नी। उसके साथ आपको एक एफर्मेशंस का बुक मिलेगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल के रखा है। द थिंग इज़, जो लोग इंडिया से देख रहे हैं उनको बस ये PDF के फॉर्म में ही मिलेगा, अभी आपको हार्ड कॉपी तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए जस्ट यू हैव टू पे मिनिमम चार्ज ऑफ 99 रुपीज़ ओनली। ताकि मैंने इसलिए ये प्राइस रखा है, वैसे बुक की तो कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसलिए ये रखा है बिकॉज आई एम जस्ट गिविंग यू PDF राइट नाउ, जहाँ पे यू विल बी गिवन ऑल द डिटेल्स टू रीड द बुक। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग इस तरीके से अगर मैं रखती हूँ तो ये सबके लिए अफोर्डेबल होगा, कोई भी यहाँ पे पढ़ सकता है। इवन मैं चाहती हूँ कि आप लोग वो बुक पढ़ो, बिकॉज आई हैव शेयर्ड माई एक्सपीरियंस इन दियर, हाउ आई गॉट अवेकन, मुझे क्या क्या साइंस मिले थे, मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस आए थे, एंड इवन हाउ यू कैन रिलेट विथ योर एनर्जीज, राइट, कि आप लोग अभी अपनी अवेकनिंग के प्रोसेसेस में आप कौन से फेज में हो, आपको वो समझ में आएगी। दूसरी बात है, हमें क्यों इनर वर्क करना चाहिए, कैसे आप इनर वर्क कर सकते हो, कैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। एफर्मेशंस के लिए आप किस तरीके से एफर्मेशंस कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला यू हैव टू स्पीक ऑल योर लाइन्स इन प्रेजेंट टेंस। तो इस तरीके से हर वो चीज़ वहाँ पे मैंशनड है जो आप लोगों को आई गेस हेल्प करेंगे। इवन बहुत सारे लोग बुक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बाई कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो आई एम रियली वेरी मच हैप्पी कि वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इवन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग इंटरेस्ट दिखाओ, बिकॉज सी, आप लोगों को कभी भी अगर प्रेडिक्शंस के लिए यहाँ पे गाइडेंस दिया जाता है तो प्रेडिक्शंस कुछ लोगों को कॉस्टली लगते हैं, कुछ लोगों को इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स रहते हैं तो उनको दिक्कत हो रही है। लेकिन ये बुक तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, इसमें तो इतनी प्राइजेस आप लोगों के लिए नहीं है, तो इसके लिए मैंने इस तरीके से रखा है ताकि सारे लोगों को इसका गाइडेंस मिले। ठीक है, तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आई विल शेयर यू ऑल द डिटेल्स आफ्टर पेमेंट। आप खुद वो पढ़ सकते हो, इवन आपको गाइडेंस भी मिलेगा, एंड आई थिंक
इट विल हेल्प यू इन योर जर्नी, इट विल हेल्प यू इन योर लाइक अवेकनिंग प्रोसेस। तो इसी को मैंने मोटिवेशन रख के मैंने ये बुक लिखा है। आई होप यू विल एक्सेप्ट इट। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, सी यू इन माय अगला वाला वीडियो।